अलीगढ़ मामले में सीएम योगी की सख्ती देखने को मिल रही है। गोंडा थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किया गया है। अनुज कुमार सैनी थे गोंडा थाना अध्यक्ष है। एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा भी हटाए गए हैं। विधायक राजकुमार ने लगाया था मारपीट का आरोप एसओ पर, और इस पूरे मामले पर अब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए ये निर्देश दिए हैं। एसओ गोंडा थाने के हटाए गए हैं, साथ ही एसपी देहात भी हटाए गए हैं। पुलिस पर विधायक से मारपीट का यह पूरा मामला एक केस के सिलसिले में एक तरफा कार्रवाई के विरोध में बीजेपी के विधायक गोंडा थाने पहुंचे थे और आरोप लगा था कि बीजेपी के विधायक के साथ गोंडा थाने के एसओ और अन्य स्टाफ ने बदसलूकी की, मारपीट की, और इस पूरे मामले पर मामला बढ़ा तो फिर बीजेपी के तमाम नेता और समर्थक मौके पर पहुंचे थे और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। और अब इस पूरे मामले पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। एसओ और एसपी देहात हटाए गए हैं। एसओ को सस्पेंड किया गया है और एसपी देहात भी हटाए गए हैं। बड़ी खबर, पुलिस ने कहा था कि इस पूरे मामले पर जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी। और उसके बाद ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गोंडा थाना एसओ सस्पेंड किए गए हैं और एसपी ग्रामीण अतुल शर्मा को भी हटाया गया है। तो सीएम योगी की सख्ती देखने को मिली है। एसपी देहात को हटाया गया है, एसओ को सस्पेंड किया गया है। बीजेपी विधायक के साथ मारपीट का यह पूरा मामला। अलीगढ़ की घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने विधायक के साथ हुई घटना के संबंध में यूपी डीजीपी को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही एएसपी ग्रामीण का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। आईजी अलीगढ़ को इस संबंध में कल तक रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, यूपी के सीएम की सख्ती नजर आ रही इस पूरे मामले पर। और विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी मीडिया संवाददाता राजधानी लखनऊ से। विनोद, सीएम योगी की सख्ती और ट्रांसफर भी हुआ है, सस्पेंशन भी हुआ है एसओ का। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और खुद मुख्यमंत्री की तरफ से डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है उसको जाना जाए। आईजी को निर्देश दिए गए हैं कि पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट दें। एएसपी और थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से विधायक का जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि वो गोंडा थाना गए थे, वो उसके बाद उनके साथ वहाँ पर मारपीट हुई, उनके कपड़े फाड़े गए। उसके बाद वो खुद मीडिया में आए, उन्होंने बकायदा बयान दिया इस बात को लेकर। वहां पे फिर दोबारा जो सांसद है इलाके के वो भी वहां पे गए, उन्होंने भी कहा कि अब इस थाने में कोई पुलिस वाला नहीं बचना चाहिए, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक तरह से एक बड़ा मैसेज गया कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी के विधायक के साथ उनके अपने विधानसभा इलाके के थाने में अगर मारपीट होती है और पुलिस वाले इस तरीके से उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके कपड़े तक फाड़ डालते हैं, तो ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है, बहुत निंदनीय घटना है। और इसको लेकर हमने देखा है किस तरीके से जैसे ही इनका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तमाम विधायकों की तरफ से और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी तरफ से लगातार ये मैसेज किया जाए कि अब विनोद, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अलीगढ़ से सांसद सतीश गौतम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और सीएम योगी ने विधायक के साथ हुई मारपीट पर सख्ती दिखाई है, निर्देश दिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, कारण क्या है कि जिस तरह से हमारे विधायक हैं राजकुमार तिवारी जी इगलास विधानसभा के, उनके साथ बदतमीजी की एसओ ने। एसओ की बदतमीजी के बाद तत्काल मैंने महाराज जी से वार्ता की, सीएम हाउस पे फोन किया, महाराज जी ने तत्काल एक्शन लिया। एसपी रूरल अतुल शर्मा को यहाँ से ट्रांसफर किया और जो अनुज सैनी हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया है। और हमारे जो आईजी हैं उनको जांच दी है कि विभागीय कार्रवाई करें, इसकी जांच करें कि हुआ क्या। जी, लेकिन सतीश जी, कठोर कार्रवाई की है। आप भी वहां पहुंचे थे तो आपको कुछ पता चला कि वाकई में हुआ क्या था? कारण क्या है कि पुलिस के खिलाफ लोगों में रोष था। जब मैंने देखा कि वहां पर मेरी जिलाधिकारी चंद्रभूषण जी और मुनिराज जी से मेरी वार्ता हुई
जहाँ भीड़ बढ़ती हो जा रही थी थाने पर, जब थाना ज्यादा भीड़ ने घेर लिया तो मुझे तत्काल मेरा गांव में, मेरा नजदीक गांव है, मेरी चाची जी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं वहां था गांव में, मैं तत्काल पहुंचा। पहुंचाने के बाद मैं जिले पर वहां से विधायक जी को लेके आया और स्वयं वहां से डीएम साहब और कप्तान साहब के साथ वार्ता करके उस मामले को खत्म कराया है। जी, लेकिन सर आपने भी तो बात की होगी, आखिर इतना मामला बढ़ कैसे गया, ये भी एक बड़ी बात है। और एक विधायक के साथ मारपीट होना ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, विधायक जी के साथ मारपीट होना, जो बदतमीजी करी उसका एक्शन हुआ है, तो उसका तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री जी ने एक्शन किया। ये पहली बार है सरकार इतनी जल्दी एक्शन होना, ये पहली बार बहुत तत्काल प्रभाव से एक्शन किया। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ इस मामले। जी, बहुत अच्छी बात है सतीश गौतम जी, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार उत्तर प्रदेश, पूरे देश भर में सवाल उठ रहे हैं, कई बार मामले सामने आ चुके हैं, और आज पुलिस के द्वारा बीजेपी विधायक के साथ मारपीट करना, आपको लगता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने की जरूरत है? नहीं, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही। जनप्रतिनिधि जनता चुनती है उसे, और जनप्रतिनिधि के साथ अब यह किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वर्दी में कौन इंसान कैसा है। हर इंसान अच्छा नहीं होता, और अच्छा होता तो ये कृत नहीं होता, और कृत नहीं होता तो आज ये सस्पेंड नहीं होता। जी, लेकिन सतीश साहब, तो इसकी जितनी निंदा किया जाए उतनी निंदा किया, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ इसलिए करूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की। जी, अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी जब जांच होगी तो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सतीश गौतम साहब, लेकिन बड़ा सवाल यही कि आप जब वहां पहुंचे तो आपकी भी बात हुई होगी एसओ से, एएसपी से, उन्होंने क्या कुछ कहा था? देखिए, मेरी कप्तान से बात हुई। मैं कभी थाने नहीं जाता हूं, लेकिन जब मुझे माहौल ज्यादा बिगड़ता हुआ देखा तो मेरी ड्यूटी बनती है। मैं जिले का सांसद हूं, मैं तत्काल प्रवास से पहुंचा और पहुंचकर उनको लेके आया, वहां से विधायक जी को साथ लेके आया। फिर डीएम और कप्तान के साथ वार्ता हुई, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मेरे साथ थे, और वार्ता होने के बाद हमने सीएम साहब को अवगत कराया, उस पर कार्रवाई। जी, शुक्रिया आपका सतीश गौतम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने कहा जैसे कि आपने मुख्यमंत्री को इस पूरे मामले से अवगत कराया और फिर ये कार्रवाई हुई है। और विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए जी मीडिया संवाददाता। विनोद, सांसद जी कह रहे हैं कि हमने पूरे मामले को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, कार्रवाई हुई है और हम धन्यवाद करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है उत्तर प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है आपने कही, और ये पहला मौका नहीं है जब किसी जनप्रतिनिधि के साथ ऐसे हाथापाई या उसके साथ मारपीट हुई हो। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश की सियासत में शायद ये ऐसा पहली बार हुआ था जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने ही विधानसभा में प्रदर्शन किया था, धरना किया था, और सारे विधायक जो है वो सदन समाप्त होने के बाद ही विधानसभा में बैठे थे। उस दौरान भी मामला यही था, गाजियाबाद के लोनी विधानसभा के जो विधायक थे अनंत कुमार गुर्जर, उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस उनके साथ बदतमीजी कर रही है और प्रशासन उनके साथ सहयोग नहीं कर रहा, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। उसको लेकर विधायक एक तरह लामबंद हुए थे। सरकार को लगा कि कहीं ऐसा दोबारा मौका ना हो, 20 अगस्त से फिर से सदन शुरू होने वाला, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला, एक बार फिर कहीं विधायक इसको मुद्दा ना बनाए, क्योंकि उस मुद्दे को लेकर सरकार को पर बड़े सवाल उठाए गए थे। विपक्षी दलों के पास एक बड़ा मौका मिला था, बड़ा मौका था जब उन्होंने सरकार को घेरा था कि आपकी सरकार के आपके विधायक आपके साथ नहीं, और आरोप यहां तक लगे थे कि अगर इस वक्त सरकार में जो विधायक है वो बेहद नाराज है सरकार से, अपनी मुख्य सरकार के मुखिया से, ये तमाम आरोप लगे थे। आज भी जैसे ये वीडियो आया, विपक्ष लगातार कहना शुरू किया कि उत्तर प्रदेश में विधायकों की नहीं चल रही है, उनकी जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं हो रही है, थानों से लेकर कोर्ट कचहरी कहीं भी उनकी कोई सुनवाई नहीं है, ना तो कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती थी पहले, अब तो जनप्रतिनिधियों की सुनवाई भी नहीं हो रही। तो ये एक मौका मिलने वाला था, शायद एक मौका हो जाता विपक्ष के पास बड़ा मुद्दा उठाने के लिए और सरकार को घेरने के लिए। तो बड़ा था, निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन अब जांच के बाद भी तस्वीर और साफ होगी कि आखिर पूरा मसला क्या था, क्योंकि उसके बारे में ना तो सांसद ने बताया कि बात क्या थी, सही बात क्या थी, किसने क्या कुछ कहा है। अब जांच के बाद साफ होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पूरा ये मामला हुआ, बीजेपी विधायक के साथ मारपीट का ये पूरा मामला, एसओ पर आरोप लगे और उसके बाद सीएम योगी तक ये मामला पहुंचाया सांसद ने, बीजेपी के नेताओं ने। इसके बाद सीएम योगी ने सख्ती दिखाई